आप सभी साथियों का स्वागत है आश्रम 2.0 में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा 2022 की करंट। तो चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा का पहला फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा रोहतक ज़िले में। कहाँ बनाया जाएगा? रोहतक ज़िले में। और ये पहला फूड पार्क नहीं है जो कि बनाया जाएगा रोहतक में, लेकिन जिसमें कोल्ड स्टोरेज की आधुनिक व्यवस्था होगी वो फूड पार्क पहला बनेगा रोहतक में। और इससे पहले भी हमारे हरियाणा में 4 फूड पार्क हैं, आपको पता ही होगा। शाह फूड पार्क, राई फूड पार्क। तो हरियाणा का पहला फूड पार्क बनेगा रोहतक ज़िले में, और इसमें कोल्ड स्टोरेज की आधुनिक तौर पर व्यवस्था की गई है ज़्यादा से ज़्यादा। ये सबसे बड़ा यही बनेगा। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला वन शोध संस्थान किस जिले में बनाया जाएगा? तो हरियाणा का पहला होगा कौन सा वन शोध संस्थान? ये बनेगा यमुनानगर जिले में। यमुनानगर जिले में बनेगा। और इसमें क्या विशेषता होगी? इसमें जो भी किसान है उसको और अधिक उत्तम किस्म के, जैसे सफ़ेदे के वृक्ष हैं और पॉपुलर के वृक्ष हैं, ये वृक्ष यहाँ पर इनकी और अत्यधिक उन्नत किस्म विकसित की जाएगी और किसानों को इससे बहुत ही फायदा होगा। तो ये पहला वन शोध संस्थान बनेगा यमुनानगर में। इसमें जो सफ़ेदा है और पॉपुलर है उसके वृक्षों की और उत्तम किस्म को विकसित किया जाएगा। और इससे अगला प्रश्न है, किस हरियाणवी ने MS यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो किस हरियाणवी ने जीता है? प्रियंका जुनेजा ने। प्रियंका जुनेजा ने जीता है। और ये MS यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अवार्ड ये 2022 का सौंदर्य अवार्ड है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये सौंदर्य अवार्ड है। और प्रियंका जुनेजा ये हमारे पानीपत जिले से हैं, वही प्रियंका जुनेजा, इन्हें मिला है। और इससे अगला प्रश्न है, 20वें पशुधन सर्वे के अनुसार हरियाणा नस्ल की गायें, ये नस्ल है गाय की हरियाणा नस्ल। तो 20वें पशुधन सर्वे के अनुसार हरियाणा नस्ल की गायें किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं? देखो, हरियाणा नस्ल की गाय है लेकिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा नहीं है, ये है सबसे ज़्यादा यूपी में, उत्तर प्रदेश में, याद रखना यूपी में सबसे ज़्यादा है। यूपी में कुल हरियाणा नस्ल की गायों में से इनका परसेंटेज है 41.5%, लगभग 41.5% है। और हरियाणा में हरियाणा नस्ल की गाय है उनका परसेंटेज है 20.6। हरियाणा में कितना है इनका परसेंटेज? 20.6% है हरियाणा में, HR में है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर है राजस्थान। राजस्थान में इनका 8.5% है लगभग। और जो कुल गाय है हमारे देश में उनका लगभग 1.9% ये हरियाणा नस्ल की गाय है। कुल देश में गाय हैं उनका 1.9% है वही हरियाणा नस्ल की गायों का योगदान गायों में। मतलब लगभग 2% ही गाय हैं जो देश में हरियाणा नस्ल की हैं। और सबसे ज़्यादा हरियाणा नस्ल की गाय हैं उत्तर प्रदेश में 41.5, और सेकंड नंबर है हरियाणा का जिसमें 20.6, और तीसरे नंबर पर है राजस्थान, आप ये याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस स्थान पर खुदाई के दौरान हड़प्पा कालीन सभ्यता के तंदूर मिले हैं? क्या मिले हैं? तंदूर। तंदूर पर खाना बनाते हैं ना, तो वो मिले हैं। तो किस स्थान पर मिले हैं? ये मिले हैं राखीगढ़ी में मिले हैं। राखीगढ़ी हिसार, कहाँ पर मिले हैं? राखीगढ़ी में मिले हैं। राखीगढ़ी में मिले हैं, याद रखना, राखीगढ़ी हिसार में। और हरियाणा क्या मानता है कि हड़प्पा कालीन जो भी स्थल है उनमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। बाकी नेशनल जीके में राखीगढ़ी को नहीं मानकर अब
फिलहाल मानते हैं किसे, धोलावीरा को। धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। लेकिन हरियाणा याद रखना आप, हमेशा इसको राखीगढ़ी को मानेगा सबसे बड़ा स्थल हड़प्पाकालीन जो भारत में है। हरियाणा किसे मानेगा, राखीगढ़ी को। राखीगढ़ी किस जिले में है, हिसार जिले में है। और इससे अगला प्रश्न है गोल्फर दीक्षा डागर ने 5वें ओलंपिक डेफ है, इसमें लिखा नहीं है। गोल्फर दीक्षा डागर ने 5वें ओलंपिक डेफ में कौन सा पदक जीता है, जो डेफ ओलंपिक उसमें कौन सा पदक जीता है, इन्होंने जीता स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक जीता है। और दीक्षा डागर है किस जिले से है, यह झज्जर जिले से। जो डागर है, जो डागर गोत है सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है, झज्जर जिले में। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है हरियाणा का पहला ट्रेटा पैक संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है। ये ट्रेटा पैक संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है, रोहतक में, रोहतक जिले में, रोहतक जिले में स्थापित किया है ये ट्रेटा पैक सेंटर। और जो ट्रेटा पैक संयंत्र है, ये ट्रेटा याद रखना पैक संयंत्र है, इसमें जो भी तरल वस्तुएं हैं उनको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए ये बनाया जाएगा। कहाँ पर, रोहतक में। जो खाने पीने की तरल वस्तुएं हैं उनको ज़्यादा समय तक खराब ना होने दिया जाएगा, उनकी पैकिंग होगी यहाँ पर। तो क्या है, पहला हरियाणा का पहला है ट्रेटा पैक संयंत्र। कहाँ पर स्थापित होगा, रोहतक जिले में। और इससे अगला प्रश्न है किस हरियाणवी को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भारतीय संसद में आमंत्रित किया है। तो किस हरियाणवी को किया है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय संसद में आमंत्रित किया है। ये हरियाणवी है सुनील जागलान, सुनील जागलान। देखो नाम से ही पता है, वो पता चलता है सुनील जागलान। जागलान मतलब इन्होंने लोगों को जगाने का काम किया है, सुनील जागलान ने। सुनील जागलान का आपको पता ही है, जींद जिले में बीबीपुर गांव के भूतपूर्व सरपंच हैं सुनील जागलान। और इन्होंने ही कार्यक्रम चलाया था सेल्फी विद डॉटर, गाली बंद घर, मतलब घर के अंदर गाली बंद करो आप देना, गाली बंद घर और सेल्फी विद डॉटर। और बेटियों के नाम पर नेम प्लेट सुनील जागलान ने ही ये कार्यक्रम चलाए हैं। और बेटी बचाओ, इसमें भी सुनील जागलान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नाम से ही पता है सुनील जागलान, लोगों को जगाने का काम किसने किया है, सुनील जागलान ने। तो इन्हीं को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भारतीय संसद में आमंत्रित किया है। और इससे अगला प्रश्न है हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। हरियाणा में जो ऊर्जा संरक्षण है उसको बढ़ावा देने के लिए 2 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे, 2 लाख, ताकि जो घरों में या कोई भी फैक्ट्री है उसमें ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, संरक्षण किया जा सके, अंधाधुंध इसका दोहन न हो। तो 2 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। और इससे अगला प्रश्न है 12वीं हरियाणा स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिंग थ्रो में किसने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी है, 12वीं हरियाणा स्टेट सीनियर, हरियाणा की स्टेट सीनियर एथलेटिक है वही, याद रखना 12वीं है। और चैंपियनशिप में जेवलिंग थ्रो में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो जीता है विक्रांत मलिक ने। विक्रांत मलिक ने, मलिक विक्रांत मलिक है, नाम में ही पता चलता है कि विक्रांत, विकराल, थोड़ा उग्र टाइप का नाम है। तो किस गांव से, ये उग्रा खेड़ी गांव से विक्रांत मलिक इन्होंने जीता है। विक्रांत मलिक ने उग्रा खेड़ी गांव से है, नाम भी इसका उग्र टाइप से लगता, मतलब ताकतवर है नाम, विक्रांत मलिक। तो ये उग्रा खेड़ी गांव से विक्रांत मलिक इन्होंने जीता है 12वीं हरियाणा स्टेट सीनियर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिंग थ्रो में स्वर्ण पदक। और इसे अगला प्रश्न है हरियाणा के किस पूर्व सीएम को 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हरियाणा बोर्ड द्वारा दी गई है। तो हरियाणा के भूतपूर्व सीएम हैं जो अब जेल में बंद है, कौन है, ओम प्रकाश चौटाला, ओपी चौटाला।
इन्होंने 87 वर्ष की आयु में 12वीं और 10वीं की है। इन्होंने 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हरियाणा बोर्ड ने किसने दी है? ओम प्रकाश चौटाला ने को दी है हरियाणा बोर्ड ने। और 87 वर्ष की आयु में इन्होंने 12वीं की है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर किस राज्य में शुरू किया जाएगा? हरियाणा का है पहला व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये नूह जिले में किया जाएगा। नूह। और ये क्या है व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी? ये कुछ नहीं है, इसमें जो भी वाहनों का कबाड़ है उसको रखने की सुविधा की जाएगी नूह जिले में। और नूह के भी फतेहपुर गांव में, सबसे पिछड़ा जिला आपको पता ही हमारा नूह है, तो नूह में ही देखो आप कबाड़ को रखने की सुविधा की है। व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर, जो व्हीकलों का कबाड़ है, कचरा है, उसको नूह में रखे जाएगा फतेहपुर गांव में, याद रखना आप इसको। और सबसे पिछड़ा जिला हमारा नूह है, इसी में कबाड़ को रखेंगे। व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर नूह में बनाया जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, किस हरियाणवी ने हिमाचल प्रदेश की माउंट फ्रेंडशिप पीक पर झंडा फहराया? याद रखना फ्रेंडशिप पीक है भाई, हिमाचल प्रदेश की है। माउंट फ्रेंडशिप पीक पर झंडा फहराया है तो ये मनीषा पायल है भाई, मनीषा पायल। मनीषा पायल है, इन्होंने माउंट फ्रेंडशिप पीक पर झंडा फहराया है। और कहाँ से है ये? फतेहाबाद से है मनीषा पायल, याद रखना आप, फतेहाबाद से है मनीषा पायल। फतेहाबाद में भी बनावली से, फतेहाबाद से मनीषा पायल। और जो माउंट फ्रेंडशिप पीक पर इन्होंने क्या किया, इनको माउंट फ्रेंडशिप पीक को फतेह किया है, तो कहाँ से है ये? फतेहाबाद से। नाम क्या है? मनीषा पायल। फ्रेंडशिप पीक याद रखना, दोस्ती की चोटी है ये, मनीषा पायल ने फतेह किया इसको। और इससे अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार का, या हरियाणा सरकार ने जो चारा बिजाई योजना है, इसके तहत चारा उगाकर गौशाला को देने वाले, जो किसी ने चारा उगाया है गौशाला को उसने दान कर दिया है अपना चारा, गौशाला को देने वाले किसानों को कितने रुपए देगी हरियाणा सरकार? तो हरियाणा सरकार 10,000 रुपये प्रति एकड़ देगी। अगर किसी किसान ने गौशाला के नज़दीक अपने 10 एकड़ में चारा उगाया है और वो सभी अपना चारा गौशाला को दान दे देता है 10 एकड़, तो प्रति एकड़ उसे 10,000 रुपये हरियाणा सरकार देगी। किस योजना के तहत? चारा बिजाई योजना के तहत। इससे अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक, जो पशुओं का ब्लड बैंक है, ये किस जगह पर शुरू होगा? ये होगा लुवास विश्वविद्यालय हिसार में, याद रखना आप, हिसार में। इसमें भैंस हो चाहे कुत्ता बिल्ली हो, उनके लिए प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की व्यवस्था की जाएगी। उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक है, याद रखना। किस जिले में? हिसार में, लुवास विश्वविद्यालय में, जहाँ पर पशुओं का है, कुत्ता बिल्ली हो चाहे गाय भैंस, सबका प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कितना लोन देगी सरकार? तो हरियाणा में जो विधवा महिला हैं उनको स्वरोजगार के लिए, मतलब कोई भी विधवा महिला है वो अपना खुद का रोजगार कर सके, इसके लिए हरियाणा सरकार 3 लाख रुपए तक का लोन देगी। याद रखना कितना? 3 लाख, 3 लाख रुपए तक का लोन हरियाणा सरकार देगी। और इसके लिए कंडीशन है कि उस महिला की उम्र होनी चाहिए 18 से 60 के बीच, और उसकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। कंडीशन है उस महिला के लिए, ताकि वह खुद का कोई भी रोजगार कर सके। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस केंद्र शासित प्रदेश की तर्ज पर जिला सुशासन सूचकांक तैयार किया जाएगा?
हरियाणा में किस केंद्र शासित प्रदेश की तर्ज पर जिला सुशासन सूचकांक तैयार किया जाएगा? जो J&K है, J&K की तर्ज पर जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है उसकी तर्ज पर, जो हरियाणा में केंद्र शासित प्रदेश की तर्ज पर अब क्या होगा, जिला सुशासन सूचकांक तैयार किए जाएंगे। और जम्मू कश्मीर वैसे तो इसके हालात हमेशा से ही खराब रहे हैं, लेकिन हरियाणा ने फिर भी जो जिला सुशासन सूचकांक तैयार किया जाएगा जम्मू कश्मीर की तर्ज पर, ताकि जिले जो भी हमारे हरियाणा में जिले हैं उनको और बेहतर बनाया जा सके। और इससे अगला प्रश्न है, 2 गड्ढे वाला शौचालय बनाने पर आवेदक को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो आवेदक को 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी भाई, 12,000 रुपए की। और ये जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जिस परिवार में शौचालय नहीं है, अगर उस परिवार में शौचालय बनाते हैं जिसमें 2 गड्ढे हों तो उसको प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपये दी जाएगी, याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, किस स्थान पर मानव मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में किया जाएगा भाई। ये मदर डे के ऊपर खोला था, कहाँ पर? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ का ये पहला मानव मिल्क बैंक है। इसमें जो भी नवजात शिशु हैं उनको माँ का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो उन्हें यहाँ पर दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। कहाँ पर खोला गया है? मानव मिल्क बैंक चंडीगढ़ में खोला गया है, और चंडीगढ़ का ये पहला मानव मिल्क बैंक है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने कैंसर, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को कितने रुपए पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने अब उनको 2,500 रुपये देने की घोषणा की गई है, कि हर महीने उनको 2,500 रुपये मिलेंगे। और इससे पहले जो एड्स के मरीज होते थे उनको हर महीने 2,500 रुपये दिए जाते थे। और अब एड्स के मरीजों के साथ साथ जो भी कैंसर के हैं, कैंसर में जो भी 3rd या 4th से जो तीसरी या चौथी स्टेज में जो भी मरीज पहुंच चुके हैं उनको, और थैलेसीमिया के और हीमोफीलिया के जो मरीज होंगे उनको हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे, आप याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में अटल कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो हरियाणा किस जिले में अटल कैंसर केयर का उद्घाटन किया गया है? अंबाला जिले में। अंबाला जिले में अटल कैंसर केयर का उद्घाटन किया है हरियाणा में। और इससे अगला प्रश्न है, जो हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए सुपर 600 योजना चलाई है, जिसके तहत जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो सरकारी विद्यालय, उनमें बच्चों को 400 बच्चों को तो ऑफलाइन और प्लस 200 बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी, कोचिंग दी जाएगी, ताकि उनका IIT और नीट जैसी परीक्षाओं में चयन हो सके। तो कौन सी योजना चलाई गई है हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा? सुपर 600, जिसमें 400 बच्चों को तो ऑफलाइन और 200 बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में कहाँ पर देश का पहला BMX साइकिलिंग ट्रैक बनेगा? तो हरियाणा में कहाँ पर देश का पहला होगा, याद रखना आप, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश का पहला BMX साइकिलिंग ट्रैक बनेगा, तो ये बनेगा कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र जिले में बनेगा। और याद रखना आप, वेलोड्रम भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक बनेगा, वहाँ पर जैसे साइकिलों की दौड़ और बाइक की दौड़, ये सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो ये ट्रैक कहाँ पर बनाया जा रहा है? देश का पहला कुरुक्षेत्र जिले में बनाया जा रहा है, आप याद रखना ही। और इससे अगला प्रश्न है,
जो पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना किस विभाग से संबंधित है, तो ये बिजली विभाग से संबंधित है। वो ये बिजली विभाग से संबंधित है जो पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना। याद रखना किस विभाग से संबंधित है, बिजली विभाग से। ये हमारे देश में चलाई है हमारे भारत सरकार ने। और इससे अगला प्रश्न है, ऑल हरियाणा राज्य किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा। ऑल हरियाणा राज्य किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा, तो ये रहा फरीदाबाद रहा भैया, फरीदाबाद। और जो ये ऑल हरियाणा राज्य किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है 2022, ये हमारे रोहतक जिले में हुई थी, MDU में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में, जिसमें फरीदाबाद पहले स्थान पर रहा। और दूसरे स्थान पर खुद रोहतक हुआ, यह दूसरा स्थान रोहतक को प्राप्त हुआ और पहले पर फरीदाबाद। और ये प्रतियोगिता हुई थी रोहतक में, MDU में। पहले स्थान पर फरीदाबाद, दूसरे पर रोहतक और तीसरे पर रेवाड़ी इसमें रहा है। और इससे अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला, याद रखना आप, उत्तर भारत का पहला है एनिमल हॉस्टल, पशुओं के लिए एनिमल हॉस्टल किस गांव में बनाया जा रहा है, तो एक गांव है ये थोड़ा गांव का नाम अजीब है, गांव उगाड़ा में गांव उगाड़ा में उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल बनाया जा रहा है। और ये गांव उगाड़ा किस जिले में है, अंबाला जिले में, अंबाला जिले में है। और एनिमल हॉस्टल है, तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि एनिमल हॉस्टल कहाँ पर बनेगा, गांव उगाड़ा में। एनिमल कपड़े नहीं पहनते, इसलिए एनिमल उगाड़े रहते हैं, इसलिए एनिमल हॉस्टल किस गांव में, एनिमल गांव उगाड़ा। और गांव उगाड़ा कहाँ का है, अंबाला का। हरियाणा में बहुत से गांव के नाम अजीब थे और हमारे जो CM है उन्होंने बहुत से गांव के नाम को चेंज भी किया है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत से नाम थे जिनको और अच्छे नामों में कन्वर्ट कर दिया है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस जगह, ये सिर्फ ट्रिक है याद करने के लिए, एनिमल हॉस्टल गांव उगाड़ा में, अंबाला जिले का, याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस जगह हड़प्पा कालीन सोने की फैक्ट्री मिली है, तो हरियाणा में जो गांव है, ये जगह राखीगढ़ी है, वहाँ पर मिली है राखीगढ़ी। हरियाणा में जो राखीगढ़ी है वहाँ पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर सोने के सिक्के और वस्तुएं मिली हैं, सोना मिला है, तो कि यहाँ पर हड़प्पा कालीन सोने की फैक्ट्री थी, कहाँ पर, राखीगढ़ी में। और राखीगढ़ी को ये बताया जा रहा है कि राखीगढ़ी लगभग 7000 वर्ष पूर्व का स्थल है। जब ये शहर बसा था राखीगढ़ी, तो ये लगभग 7000 साल पहले का शहर रहा है राखीगढ़ी। और सोने की फैक्ट्री कहाँ मिली है, राखीगढ़ी में मिली है। राखीगढ़ी हिसार का शहर, हिसार में है। इससे अगला प्रश्न है, कृषि विभाग ने किस गांव को यांत्रिक आदर्श गांव के लिए के तौर पर चुना है, किसने चुना है, कृषि विभाग ने किस गांव को यांत्रिक, याद रखना यांत्रिक है, यांत्रिक आदर्श गांव के तौर पर चुना है, तो यह कुंजपुरा, और कुंजपुरा किस जिले में है, कुंजपुरा करनाल में है। तो कुंजपुरा गांव को चुना है, कुंजपुरा गांव को यांत्रिक आदर्श गांव के तौर पर। कुंजपुरा को इसलिए चुना है ताकि कुंजपुरा गांव है उसको आदर्श बनाया जा सके, इसलिए कुंजपुरा गांव को किसने चुना है, कृषि विभाग ने चुना है यांत्रिक आदर्श गांव के तौर पर। इससे अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर किसे बनाया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर ये धाकड़ को बनाया है भाई,
धाकड़। जो धाकड़ है ये खेलो इंडिया यूथ गेम का मस्कट रहा है, धाकड़, इसका नाम है धाकड़। और इससे अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशियाई जूनियर और कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किस हरियाणवी ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? याद रखना, दक्षिण एशिया में हुई थी जूनियर और कैडेट टेबल टेनिस है, क्या है? कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसमें किस हरियाणवी ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? देखो, 1 स्वर्ण पदक जीतना ही कितना मुश्किल हो जाता है, और 2 और भी मुश्किल, लेकिन 3 जीते तो ये बहुत ही सुहाना सफ़र होगा। 3 स्वर्ण पदक जीते हैं किसने? सुहाना ने। और सुहाना जी हमारे रोहतक ज़िले से हुई रोहतक ज़िले से, याद रखना सुहाना। इन्होंने, अगर कोई व्यक्ति 3 पदक जीत लेगा, वो भी स्वर्ण पदक तीनों ही, तो कितना सुहाना लगेगा उनको। तो सुहाना ने जीते हैं 3 स्वर्ण पदक और रोहतक ज़िले से हैं। कौन से? दक्षिण एशियाई जूनियर कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में वर्ष 2022-23 के लिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो हरियाणा राज्य में 2022-23 के लिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया है वरुण चौधरी को। और ये जो लोक लेखा समिति होती है, इसमें परंपरा रही है कि जो भी विपक्ष का MP MLA होता है, जैसे हमारे संसद में MP होगा और जो अब विधानसभा उसमें विधायक होगा, MLA होगा, तो हमेशा इस परंपरा रही है कि इसकी जो विपक्षी दल से होगा उसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, न कि सत्ता पक्ष वाले को। तो ये वरुण चौधरी किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं। इन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया है ताकि कोई भी काम सरकार करे तो उसकी निष्पक्ष जांच हो सके। वरुण चौधरी को बनाया है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, और कांग्रेस पार्टी से, याद रखना। अगला प्रश्न है, हरियाणा ने 2022 में कब से कब तक एनीमिया उन्मूलन सप्ताह मनाया है? 2022 में एनीमिया उन्मूलन सप्ताह मनाया है। कब से कब तक? 1 मई से 7 मई तक। 1 मई से 7 मई तक है एनीमिया उन्मूलन सप्ताह मनाया हरियाणा में। 1 मई से 7 मई तक, मतलब मई का पहला सप्ताह ही पूरा एनीमिया उन्मूलन सप्ताह है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में कहाँ पर मुकबधिर पुरुषों के लिए पहला लाइब्रेरी साइंस डिप्लोमा शुरू किया है? हरियाणा में कहाँ पर मुकबधिर पुरुषों के लिए पहला लाइब्रेरी साइंस डिप्लोमा शुरू किया है? तो किस जिले में? ये अम्बाड़ा जिले में। अम्बाड़ा में मुकबधिरों के लिए, पुरुषों के लिए पहला साइंस डिप्लोमा शुरू किया अम्बाड़ा में। और महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए भी अम्बाड़ा में ही किया गया था, याद रखना आप। किस जिले में? मुकबधिर पुरुषों के लिए लाइब्रेरी साइंस डिप्लोमा अम्बाड़ा में। महिला गर्ल के लिए भी अम्बाड़ा में था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हरियाणा में घग्गर व यमुना नदी क्षेत्र में कितने STP लगाने की मंजूरी दी है? किसने दी है? केंद्र सरकार ने हरियाणा में घग्गर व यमुना नदी क्षेत्र में कितने STP लगाने की मंजूरी दी है? तो 14 STP लगाने की मंजूरी दी है। और ये STP है कि जो भी घग्गर और यमुना का क्षेत्र है, इसके अंदर जो भी सीवरेज का पानी है उसको हम न ले जाएं, इसलिए इसमें STP तक सीमित रखा जाएगा कि जो भी घग्गर यमुना के नदियों के अंदर सीवरेज का पानी न पड़े। और जो सीवरेज की व्यवस्था है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की इसमें मंजूरी सरकार को मिली है। तो आज इतने ही प्रश्न। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।